नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके समक्ष निश्चित तौर पर अपनी कोचिंग का प्रचार करने, निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेट्स की जो छात्र हितैषी नीतियां हैं इनके बारे में बताने और निश्चित तौर पर ये बताने कि 2017 से स्थापित ये कोचिंग 2 वर्ष चली, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर ये तीसरा सत्र। तो इन 3 वर्षों में मैंने अभी ये तीसरा वर्ष की गणना नहीं हुई है, 2 सत्र चले हैं, उनमें मेरे ज़मीन से तैयार किए हुए ये छात्र ये हुए हैं। अब मैं अब तक बताता नहीं था कि फ़ोटो लगाना बहुत आसान है। चयन फ़ोटो जो है, मित्र सेलेक्ट हो जाए उनका चयन फ़ोटो लगा दिया जाए गेट के द्वार पर। मेरे आज कोचिंग में आज तक आप कोई चयन फ़ोटो नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो मैं इस तरह से क्लास करते हुए हर वीकली टेस्ट में मैं फ़ोटो खींचता हूँ, उनके विभिन्न फ़ोटो दिखा सकता हूँ जो ये चयन मैंने बताए हैं। ये फ़ोटो ऐसे ही नहीं लगा दूंगा किसी होर्डिंग में और किसी बैनर पे लगा दूँ। ऐसे तो मेरे मित्र कई जो है स्टेट पीएससी और यूपीएससी में चयनित है, मैं उनका फ़ोटो लगा दूँ। या फिर टेस्ट सीरीज़ ले लूँ, टेस्ट सीरीज़ से जो तैयार छात्र हैं वो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ वो मेरे यहाँ दे दें, उनके चयन फ़ोटो ले लूँ। तो माफ़ कीजिएगा, मेरी कोचिंग चलाने की नीति और मेरी नीयत वो थोड़ी अलग है। वरना वो बड़े बड़े जो सर्वाधिक चयन के प्रचारित संस्थान, उनकी असलियत, अगर वास्तविक असलियत जान जाएंगे तो आप जो है घृणा करने लगेंगे उनसे। लेकिन चूंकि न तो मेरे जीवन में न तो मेरी कोचिंग में झूठ की कोई जगह है, ये सब मैं प्रमाणित कर सकता हूँ उनके क्लास के साथ क्लास करते हुए फ़ोटो। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मैंने पैसे दे दिए, जैसा होता है जो ट्रेंड चला रहा है कि कोई चयनित हो गया 1st से 5th टॉपर और उसको आप पैसे दे दे 2 लाख 4 लाख और वो जो है आपको फ़ोटो दे दे और पिछले बैक डेट में एडमिशन साइन करके दे दे और आपके कोचिंग में भी चला है बोलने के लिए। ऐसा करना होता तो मेरे भी बहुत मित्र हैं जो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये मेरे जिन्हें मैंने ज़मीन से तैयार किया है, ये किसी और कोचिंग में पढ़े हुए छात्र नहीं मिलेंगे, इन्हें ज़मीन से तैयार किया है। अच्छा, छात्र हितैषी नीतियों के बारे में बात कर दो। असंतुष्टि पर 3 से 6 माह तक फीस वापसी, ये कोई योजना नहीं, ये नीति है और इसका बड़ी कड़ाई से पालन होता है। प्रत्येक बैच और कोर्स के अंत में स्कॉलरशिप टेस्ट। हम एडमिशन से पहले स्कॉलरशिप टेस्ट का ये जादू नहीं खेलते। आपने कभी सोचा है कि जब बैच शुरू होने वाली होती है तो लोग दुनिया भर का क्विज कंपटीशन रखते हैं, फलाना इतनी राशि का, या फिर स्कॉलरशिप टेस्ट, उसमें लिखा जाता है कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम पहले 10 में आएंगे उतनी उनको फीस में इतनी छूट, 10 के 20 में इतनी छूट। एक बात बताइए, जिन छात्रों को अभी पीएससी की तैयारी करनी है, जिन्होंने की नहीं है, क्या वो उस स्कॉलरशिप टेस्ट में स्कोर कर पाएंगे? तो ऐसी कोई चालाकी मैं नहीं करता, इसलिए वो हथकंडा मैं नहीं अपनाता। ये प्रत्येक बैच और कोर्स के अंत में स्कॉलरशिप टेस्ट का मतलब ये है कि जो छात्र आते हैं इन्हें पता हो कि अंत में जो छात्र यहाँ पढ़ेंगे और उसी से स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा और उसमें जो है टॉप जो करते हैं उनकी पूरी फीस लौटाई जाती है और उसके बाद के बचे हुए जो 10% छात्रों में उनको 50% फीस लौटाई जाती है प्रोत्साहन राशि के रूप में। भले ही किसी लालच में भिड़े रहें, लेकिन भिड़ें तो, पढ़ें तो। और ये इस टेस्ट में स्कोर वही कर पाएगा जो निरंतर पढ़ेगा, रेगुलर क्लास करेगा, रेगुलर पढ़ेगा। तो कुछ छात्रों को नियमित रखने के लिए और किसी लालच में, जोश में रेगुलरिटी लाने के लिए ये रहती है। 3 से 5 वर्षों में नौकरी नहीं तो फीस वापसी पर लीगल बॉन्ड, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये भी कोई वो नहीं है, हम साइन करके देते हैं। ये सारे इन पर छात्र साइन करते हैं, लिखित वो अपने पास रख सकते हैं। निर्धन छात्रों के लिए नीडी तथा मोस्ट नीडी योजना, चलिए मैं उसको आपको विस्तार से समझाऊंगा। छात्र संतुष्ट नहीं तो उनके माता पिता की गाड़ी कमाई पर हमारा अधिकार नहीं, इसकी ये आप पता लग जाएंगे। और हम कोर्स खत्म करने की खाना पूर्ति के लिए बैच नहीं चलाते। ऐसे कोई 6 महीने में पीएससी प्री की बैच चला रहा है, कोई 8 महीने की चला रहा है, कोई 3 महीने शॉर्ट टर्म चला देता है। तो माफ़ कीजिएगा, हम कोर्स खत्म करने के लिए ऐसे कोर्स खत्म करके लाखों छात्र रोज बड़ी बड़ी कोचिंगों से कोर्स खत्म करके बैठे हुए हैं। कोर्स खत्म करने से छात्र चयनित नहीं होता। अगर यह ऐसा नहीं होता तो बिलासपुर का चाहे जितने बड़े से बड़ा संस्थान का नाम ले लीजिए, वहाँ से लोग 35,000 40,000 खर्च करके वो छात्र आज मेरे पास क्यों आए हैं? कोर्स खत्म करने से नहीं होता है। या फिर मैं केवल 1000 बच्चों की भीड़ इकट्ठा कर लूँ, उसमें 2-4 जो पहले से होमवर्क अच्छा किए हुए हैं या ब्रिलियंट छात्र हैं वो कर लें, बाकी मुंह ताकते रह जाएं, इस फिलॉसफी पर मैं कोचिंग नहीं चलाता। आइए ये देखिए, जॉइन द क्लब ऑफ ब्यूरोक्रेटियंस।
अब आपको मैं बताता हूं, जब हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र एक ही बैच में क्यों, जो सिर्फ तेज छात्रों के लिए बनाई जाती है। ये कड़वी सच्चाई है। वो जो आप 6 महीने 8 महीने और या फिर ये प्री देखते हैं, आप असल में मार्केटिंग करके किसी प्रकार से छात्रों की भीड़ इकट्ठी कर ली जाए, उसमें जो तेज छात्र होंगे वही कर पाएंगे 2 साल 3 साल बाद, और बाकी जो है उनकी प्रतियोगिता तो उनका प्रतियोगी जीवन तो कोचिंग खत्म होते ही खत्म हो जाता है 50% से ज़्यादा छात्रों का। अब देखिए प्रीमियम बैच, ये पीएससी प्री बैच, इसे मैं इस तरह से लेता हूँ। देखिए समझा देता हूँ मैं आपको, जो बैच चलेगी वो मैं आपको समझा दूँ। हमारे अब जो बैच चलती है वो इस प्रकार से होती है। एक होती है कोर्स प्रिपरेशन बैच, कोर्स प्रिपरेशन बैच। ध्यान से सुनिएगा, आपको न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में आपको इस तरह की दिलेरी और इस तरह की नीतियां आपको दिखेंगी नहीं, जहां मार्केटिंग कर किसी भी प्रकार से फीस वसूली तो एक बार हो जाए, उसके बाद देखिए लौटाता कौन है। देखिए ये कोर्स प्रिपरेशन बैच, ये इसका हमारा उद्देश्य होता है छात्रों को क्लास के साथ तैयार करना, सिर्फ कोर्स किसी तरह खत्म कर देना नहीं, 100% सिलेबस जो है और उसे पूरी तरह से डिटेल तैयार करना। हम ये मौका नहीं देंगे, हम ये मौका नहीं लेते, या हम ये बहाना नहीं लेते कि छात्र जब तक मेंस की क्लास नहीं करेगा तब तक उसका प्री नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं, हमारे बहुत सारे छात्रों ने निकाला है और हम प्री की तरह पढ़ाते हैं। हम उस विफलता को मेंस पर नहीं टाल देते कि मेंस करोगे तो प्री निकलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर पीएससी प्री से छात्र शुरू करता है और इसकी अवधि होती है 12 मंथ्स, 12 महीने की, और ये क्लास 2.5 घंटे की चलती है, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट ब्रेक के साथ 2 क्लास चलती है। पीएससी प्री 12 मंथ लगेंगे। और पिछले 2-3 वर्षों में जो आप पीएससी का स्तर देख रहे हो ना, ये जो 6 महीने का पीएससी प्री का कोर्स चला रहे हैं, 8 महीने का चला रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा आज मेरा देखा देखी लोगों ने अवधियाँ बढ़ा दी हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो 6 महीने में पीएससी प्री कोर्स खत्म करने की खाना पूर्ति करते हैं, और वो कोर्स 100% खत्म भी नहीं हो सकता। ये मान के चलिए 40-50% गिना चुन चुन कर खत्म किया जाता है, वो आप समझेंगे बात। ये देखिए, अच्छा ये कोर्स प्रिपरेशन बैच, एक तो पीएससी प्री हो गई, फिर पीएससी प्री प्लस व्यापम। ये जो व्यापम बैच होती है वो हमारी ये होती है, अगर किसी छात्र को शुरू करना है, और ये 15 मासी होती है, शुरू करना है क ख ग घ से और उसे तैयार होना है तो ये 15 मासी होती है। कुछ छात्र प्रश्न करते हैं कि उन्हें व्यापम करना है तो मैं पीएससी प्री क्यों करवाता हूँ। ये 2018 से संचालित है। आज मेरा देखा देखी पीएससी प्री प्लस व्यापम लोगों ने दुर्ग में नकल कर रहे हैं मेरी, वो आप देखेंगे। आप मेरे फेसबुक ग्रुप में चले जाएं तो आपको 2018 से दिखेगा। ये लॉकडाउन के बाद लोगों ने नकल करना शुरू कर दिया। अब देखिए ये व्यापम बैच मुझसे पहले कैसे चलता था। पटवारी बैच आ गई, 3 महीने की बैच, कोई बैच का हवा लगा न्यूज़पेपर में या र्यूमर उड़ा दिया, कोचिंग वालों ने 6 महीने की बैच शुरू कर दी, 2-2 घंटे की। ये व्यापम बैच। असल में व्यापम के जो बड़े एग्जाम होते हैं उसके लिए जो व्यापम की ये जो बैचेस चलती है ना, ये नए छात्रों को सिर्फ धन वसूली के लिए होता है, मूर्ख बनाने के लिए होता है। आप देखेंगे व्यापम के अच्छे एग्जाम, संयुक्त भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यापम, फूड इंस्पेक्टर, RI, यहाँ तक कि पटवारी में भी बहुत कंपटीशन है, क्योंकि सारे खखवाए हुए छात्र जो 4-5 वर्षों से पीएससी में भिड़े हुए हैं, जो मेंस से बाहर हो गए या कोई ऐसे भी होंगे जो इंटरव्यू से बाहर हो गए, ऐसी वैकेंसी निकलती, वो सारे छात्र व्यापम में कूदते हैं। यदि आप जीएस जो व्यापम के 80% सिलेबस जो पीएससी प्री का सिलेबस है, अगर इस 80% जीएस को आप पीएससी के स्तर से नहीं पढ़ेंगे तो आप उन छात्रों को क्या आप चुनौती दे पाएंगे। तो माफ़ कीजिएगा, इस तरह का 3 महीने 4 महीने 6 महीने का मैं नए छात्रों को, अगर कोई चलेगा भी, कोई वैकेंसी आएगी, मैं नहीं चलाता था। मैं ये गलती करता था कि बच्चे पटवारी का फॉर्म भर के बच्चे जो है दौड़े भागे चले आए, सर हमको पटवारी बनना है, समय कितना है, 2 महीना 2.5 महीना, और वो बैच चला दी जाए। वास्तव में कोचिंगों की सबसे ज़्यादा कमाई इसी समय होती है जब कोई वैकेंसी निकलती है और छात्र फॉर्म भर के कोचिंग की ओर भागते हैं। वो तो मासूम छात्र, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को। उनको लगता है कि 2-3 महीने में पटवारी बन जाएंगे, 2-3 महीने में फूड इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो माफ़ करना, मैं नहीं चलाता था। मेरे यहाँ छात्र आते थे, मैं समझाता था कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, तुम भ्रम में हो, और इस तरह की बैच मैं नहीं चलाऊँगा।
उन छात्रों को इतना समझाने के बावजूद मैं देखता था कि मेरे यहाँ से हर साल 80-90 छात्र जो है मेरे पास इस तरह जब वैकेंसी आती थी मेरे पास आते थे, मैं उन्हें समझाता था लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता था, वो दूसरे कोचिंगों में दिखाई देते थे, मैं नहीं करवाता था दूसरे कोचिंग में। तो मैं इस वर्ष से वैकेंसी निकलेगी ये बैच चलाऊँगा, लेकिन नीचे चेतावनी रहेगी कि नए जो छात्र हैं, मेरा काम है समझाना, उसके बाद वो नहीं समझते हैं तो ठीक है भाई, हम बैच चलाएंगे, आप आइए, लेकिन हम आपकी कोई गारंटी नहीं लेंगे, ठीक है। नहीं हो सकता जो 4-5 वर्षों से जो तैयारी कर रहे हैं घुटे हुए छात्र, क्या वो भाटा बूझ रहे हैं? जो एक नए जो छात्र आएंगे फॉर्म भर के, प्यास लगी है, फिर कुआं खोदने निकले हैं और वो पटवारी सेलेक्ट हो जाएंगे, व्यापक में पोस्ट ले लेंगे। वो जो 4-5 वर्षों से भिड़े हुए छात्र हैं, पीएससी के सीरियस छात्र, वो भाटा बूझ रहे हैं। आइए, ये चलती है हमारी। इस बैच में मैं आपको बता दूं, अब वो सुनेंगे आप जो शायद आपने कभी सुना नहीं, लेकिन 6 माह तक असंतुष्टि पर फीस वापस होती है कोर्स प्रिपरेशन बैच में, क्योंकि इस पे हमारे पास पर्याप्त समय होता है, चाहे कमजोर छात्र हो, चाहे सामान्य छात्र हो, चाहे सामान्य से ऊपर का छात्र हो, चाहे तेज छात्र हो। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि छात्र तैयार होगा, छात्र सीखेगा, नहीं सीखेगा तो 6 माह तक फीस रिफंड पॉलिसी होती है। फीस रिफंड पॉलिसी जो आपने देखा होगा प्रचारों में, ये कहने के लिए नहीं है, फीस रिफंड बाकायदा हस्ताक्षर करके दिया जाता है, फीस रिफंड पॉलिसी। इसमें छात्र जब पहले दिन आता है तो 7 दिन की क्लास करता है। 7 दिन की क्लास के जब उसे आत्मसंतुष्टि होती है कि वो यहाँ सीखेगा, हमारे पढ़ाने के स्तर से उसमें आत्मविश्वास जागेगा, तो वो एडमिशन लेता है 8वें दिन। लेकिन पहले दिन की कक्षा से 3 माह मतलब 90 से 95वें दिन ये अवसर हर एक छात्र को होता है इस बैच में कि वो हमें बताए वो सीख रहा है कि नहीं, वो संतुष्ट है कि नहीं। यदि किसी भी प्रकार से असंतुष्ट रहा हो तो अपनी शेष 9 महीनों की फीस लेकर कोचिंग का त्याग कर दे। अब वो केवल 3 महीने की फीस जो है हम रखते हैं, उसके बाद वो कोचिंग का त्याग कर दे। रिकॉर्ड रहा है आज तक हमारा पढ़ने वाला छात्र कोई नहीं गया। ये यहाँ आज तक 6 छात्र गए हैं, आज तक सिर्फ 6 छात्र। उसमें भी बता दूं 5 छात्र ऐसे थे जिन्हें मैंने भगाया है क्योंकि वो मेरी कोचिंग में पढ़ने लायक नहीं थे। वो मेरी कोचिंग में आवारागर्दी करने आते थे, लड़कियां हो लड़के हों, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करता। एक लड़का गया है असंतुष्ट होकर, और उसका कारण बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, आप पहले जो 3 महीना होता है, पहला 3 महीना होता है हमें हर एक छात्र को मोटिवेट करने का, उसे प्रोत्साहित करने का, क्या गलती कर रहा है पढ़ने में, क्या तैयारी में, अप्रोच में क्या गलती है, क्या दिक्कतें होती हैं, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, हम उस मोड पे चलता हूं मैं। लेकिन 3 महीने बाद मुझे मालूम हो जाता है कि ये छात्र जो है ये कहने से सुनने वाला नहीं है, लातों का, तो हम थोड़ा स्ट्रैटेजी बदलते हैं उसके लिए। फिर नंबर नहीं लाएगा, क्लास में रेगुलर नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा उसे उकसाने के लिए हम बेइज्जत करेंगे। जब टेस्ट में नंबर नहीं आएगा तो बताएंगे, जब रेगुलर क्लास नहीं आएगा तो बिल्कुल हम उन्हें टारगेट करेंगे। कुछ जो है बातों से समझते हैं तो कुछ को कड़ा रवैया अपनाना पड़ता है उन लोग। तो कुछ छात्रों को ये लगता है कि हमने फीस दे दी और हम डेली क्लास आए ना आए, हम पढ़े ना पढ़े, उससे हमको मतलब क्या है। माफ़ कीजिएगा, अगर ऐसा करना हो तो ब्यूरोक्रेट्स ना आया, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं हर तरीके से डील करता हूँ, चाहे छात्र जो है पहले उसे मैं समझाऊँ, मोटिवेट करूँ, फिर मुझे लगता है कि ये छात्र सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्लास रेगुलर नहीं आता, पढ़ता नहीं है, वीकली टेस्ट में परफॉर्म नहीं करता है, तो फिर मैं अपना तरीका बदलता हूँ। मैं थोड़ा कड़वा होना पड़ता है मुझे, ठीक है। अगर ऐसा किसी की ईगो को चोट पहुँचता है तो ब्यूरोक्रेट्स ना आए, और अगर आए उसे लगता है तो अपनी फीस लेकर कोचिंग का त्याग कर दे। ये पीएससी प्री प्लस व्यापम, इसीलिए मैं पीएससी प्री प्लस व्यापम करता हूं, तो क्योंकि छात्र कुछ पढ़े तो वहां से कुछ हो, हासिल हो। 4 महीने 6 महीने की जो बैच शुरू होती है उसमें नए छात्र कुछ नहीं हो सकते, बल्कि अलबत्ता ये होता है कि 80% से ज़्यादा नए छात्र इस तरह की शुरुआत में गलती करने से जो है प्रतियोगिता से बाहर ही हो जाते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं होती प्रतियोगी परीक्षा में खड़े होने की। ये होता है जो कि बिल्कुल नहीं चाहता। अब देखिए, और एक बैच जो हम नहीं चलाते थे लेकिन हम शुरू करने वाले हैं, वो है कोर्स कंप्लीशन बैच। बहुत सारे छात्रों को कोर्स कंप्लीशन बैच। अब बहुत सारे छात्र ऐसे आते हैं जिन्हें कोर्स खत्म करने से मतलब होता है। वो क्लास रेगुलर आए ना आए, उन्हें कोर्स खत्म चाहिए जल्दी। उनको लगता है कोर्स खत्म करने से सिलेक्शन हो जाएगा। उन बेचारों को ये नहीं पता कि हर साल जो है कम से कम हर साल नए 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख छात्र जो है कोर्स खत्म करके बैठते हैं, और जिसमें से 60 से 70 हज़ार
छात्र जो है कोर्स खत्म, जैसे ही कोर्स खत्म होता है उनका प्रतियोगिता का भूत भी खत्म ही हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। एक छात्र चाहे वो कमज़ोर हो, अगर उसको वो सीखता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है तो वो भी बिल्कुल कर सकता है। कोई पेट से गधा पैदा नहीं होता, कोई पेट से ब्रिलियंट पैदा नहीं होता है। अगर नहीं सीखा है कोई तो अब सीखेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या गलती नहीं करनी है, आत्मविश्वास कैसे जगाना है, किस तरह जो है विषयों को सरल बनाना है, कैसे वो रेगुलर रिवाइज करना है, वो अब सीख जाएगा। अब सीख जाएगा, ईमानदारी से कार्य करेगा तो वो भी तेज हो जाएगा। अब देखिए, तो ये कोर्स कंप्लीशन बैच 10 मंथ्स, 10 महीने की पीएससी प्री, 10,000 फीस क्यों कम करनी पड़ी ये भी बता दूं। पहली बार मैंने जीवन में ऐसा किया है, क्योंकि एक कोचिंग ऑफलाइन क्लास जहाँ पर गुणवत्ता के साथ शिक्षा देनी हो, सुविधाएं देनी हो, फैकल्टी मैनेज करना हो तो नहीं होता। वो तो दुर्ग में ऐसा हुआ है, ये दौर आया है कि जब गुणवत्ता के साथ या उससे मुकाबला नहीं कर पाए तो यहाँ की कोचिंग लॉबी ने एक दूसरा हथकंडा अपनाया, अपनी फीस दंड से 50% गिरा दी। जैसे ही मैंने मालवीय नगर में यूनिट खोली, अपनी फीस सारे सिर्फ वो नहीं, सारे कोचिंगों ने अपनी फीस गिरा दी। तो ये मुझे करना पड़ रहा है। पीएससी प्री 10 महीनों की, ये 10,000 पीएससी प्री प्लस व्यापम 12, सारे पढ़ाने वाले वही होंगे, सब कुछ होगा, बस ये तेज चलेगी। और मैं बता दूं, स्पीड भी मायने रखता है। अगर स्पीड कैसे मायने रखता है, मान लीजिए एक सामान्य बिलो एवरेज और अब तक कमज़ोर छात्र रहा है। कमज़ोर इसलिए क्योंकि उसने पहले पढ़ाई नहीं की, बेस उसका कमज़ोर है। और हमें यहाँ कोर्स खत्म करना है, क्योंकि हम उन बच्चों के साथ चलना चाहते हैं जिन्हें कोर्स खत्म करने से मतलब है। मैं मना कर देता था, दूसरी कोचिंगों को जाकर वो इनकम देते थे, परेशानी मुझे हो जाती थी, क्योंकि आती हुई लक्ष्मी जो है मैं अपने द्वार से लौटा दिया करता था। लेकिन माफ़ कीजिएगा, इन सिद्धांतों के साथ जो कोचिंग चलाई उसमें जो परेशानियां मुझे उठानी पड़ी हैं, अब मैं थोड़ा सा अप्रोच अपना चेंज करूंगा। मेरी नीतियों में, मेरी सत्यता में, मेरी नीयत में कोई परिवर्तन नहीं। बस ये जो मौजूदा मार्केट जो बाजार बना रखा है, जो जिन अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं वो मैं भी करूंगा। मैं सत्य बोलता हूँ, ये कमज़ोर छात्रों के लिए नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, आप कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये है, बिल्कुल इस फीस में आप कर सकते हैं। और ये फीस भी इसलिए की गई है क्योंकि मेरे प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान मक्कारी कर रहे हैं। यहाँ स्थिति ये तक आ गई है कि कोचिंग के द्वार के सामने डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी अपने मित्रों फर्जी चयन फोटो लगा रखे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स से उस तरह से नहीं लड़ पाए, तो इस तरह से उन्होंने 500 रुपये महीना इस तरह की चला दी। तो माफ़ कीजिएगा, ये घास फूस नहीं, गुणवत्ता के साथ कोचिंग चलाने में, फैकल्टी मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है। दो मित्र आपस में मिल गए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो वो चाहे आप 500 में चला लीजिए, चाहे आप 300 महीना में चला लीजिए, वो आप 500 रुपये भी दे रहे हैं, अब आप 5,000 भी ले रहे हैं या 10,000 भी ले रहे हैं, यदि आप सीख नहीं रहे हैं तो वो भी पैसा आपका पानी में है। और ये कोचिंग संस्थान ऐसा इसलिए भी करती हैं क्योंकि यहाँ जो भारत है, जो भारत की मार्केट है, वो मार्केट कैसी है पता है आपको? लोग कम दाम के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कम दाम लिया क्यों जा रहा है। किसी की फीस अगर 25,000 थी, अचानक 10,000 क्यों हो गई? कोई जो है आज से पहले 20,000 वसूल लेता था, आज 500 रुपये महीने पे क्यों आ गया है? तो मैं बता दूं, इसलिए आ गया है कि लोग सत्यता जानने लगे हैं, लोग सच्चाई जानने लगे हैं। बड़े बड़े अवार्ड और 100-150 चयन फोटो लगा दिए जाएँ फर्जी, तब बहुत आसान था, लेकिन मेरे खुलने के बाद ये जागरूकता आई है लोगों में, वो उनको समझ में आने लग गया कि ये द्वार पर चयन फोटो और ये सब फर्जी होते हैं और ये हमें फांसने के लिए लगाए जाते हैं। तो धंधा कम हो रहा है, तो दूसरा उसके बाद कोई चारा बचा नहीं। चलिए, गायत्री मंदिर हेड ऑफिस में अच्छा ऑफर, दुनिया भर के लोग ऑफर निकालते थे, मैंने कभी ऑफर नहीं निकाला, मैंने कभी ये नहीं किया। चलिए, ऑफर मैंने भी निकाला है। फरवरी से मई तक जो हमारी फ्रेशर बैच, जो कोर्स प्रिपरेशन बैच चलती है, व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड की फीस है, व्हाइट बोर्ड बैच, वहाँ हम ये रखेंगे। यहाँ इस बीच में जो एडमिशन लेंगे उन छात्रों को 14,000 और 16,000, और इसमें भी 6 माह तक फीस रिफंड पॉलिसी लागू होती है। और इसमें 3 माह तक एक समीक्षा का अवसर मिलता है। 3 माह तक यदि कोई असंतुष्ट होता है तो वो कोचिंग का त्याग कर दे अपनी शेष राशि लेकर। और ये जो है फ्रेशर बैच है, प्रीमियम बैच है, तो यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड में ये फीस होगी और 6 माह तक यहाँ होता है। अब देखिए, मैंने शायद आपको समझा दिया है। अब देखिए इधर, छात्र 10 महीनों में डिजिटल बोर्ड की फीस अलग होती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा सा छात्रों को लगता है
तो मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स फ्रेशर बैच, कोर्स प्रिपरेशन बैच, नहीं यहाँ बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, कोर्स प्रिपरेशन बैच जिसे मैं फ्रेशर बैच कहता हूँ, कोर्स प्रिपरेशन बैच, ठीक है, फ्रेशर बैच। ये हमारे पास दो विकल्प होता है, एक होता है डिजिटल बोर्ड क्लास जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, और एक होता है व्हाइट बोर्ड क्लास, एक होता है व्हाइट बोर्ड क्लास। अवधि आप जानते हैं, पीएससी प्री मेंस जून में शुरू होगा, वो आपको बाद में मालूम हो जाएगा। 12 मंथ्स, 12 माह, 2.5 घंटे की क्लास, 2.5 घंटे की क्लास, मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे ऑफ, संडे वीकली टेस्ट, ये इसका शेड्यूल होता है, ठीक। डिजिटल क्लास की फीस एक साल की 20,000 थी, लेकिन चूंकि जब पूरी दुनिया ऑफर निकालती है तो हम भी निकाल देते हैं। हाँ, मैं वो मक्कारी नहीं कर रहा हूँ कि 30,000 लिख दूँ और 30,000 काट के फिर मैं लिख दूँ। 20,000 थी, लेकिन फरवरी से मई तक इसकी फीस 18,000 रखी जाएगी, 18,000 रखी जाएगी। व्हाइट बोर्ड जो है ये फरवरी से मई तक ये फीस 14,000 रखी जाएगी, ठीक। फिर इसी में पीएससी प्री प्लस व्यापक अवधि वही क्लास, वही मंडे टू फ्राइडे, 2.5 घंटे क्लास, अवधि 15 महीना। व्हाइट बोर्ड की 15 माह की फीस 16,000 और इसकी 21,000। आप सीखेंगे, आप देखेंगे कि मैं छात्रों को कैसे तैयार करता हूं। ये हो गई। फिर आ जाइए आप कोर्स कंप्लीशन। कोर्स कंप्लीशन बैच 10 माह, और ये व्हाइट बोर्ड में ही होगा। 10 माह व्हाइट बोर्ड, इसकी फीस 12,000, 10,000। फरवरी से मई तक इसकी फीस 10,000 है। और पीएससी प्री प्लस व्यापम 12 माह पीएससी प्री प्लस व्यापम। यह है आपकी पीएससी प्री और यह है आपका पीएससी प्री प्लस व्यापम। आपको बड़े एग्जाम देने हैं, यहाँ ये 12,000। और ये वेन्यू है इसका मालवीय नगर, ये मालवीय नगर में चलेगा। 2 घंटे से 2.5 घंटे क्लास हो सकती है। 2 घंटे हमने रखा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम इसको 2.5 घंटे कर देंगे। मालवीय नगर, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए तिमाही समीक्षा द्वारा फीस वापसी, ये देख लीजिए आप, इसे स्पष्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। कंडीशन क्या है देखिए, बस जो हमें चाहिए, 1 वर्ष वाली जो बैच होती है उसमें 3-3 माह के 2 समीक्षा, मतलब 6 माह तक। 1 वर्ष से कम अवधि वाली बैच में 1 तिमाही 3 माह की 1 बार समीक्षा। 8 माह तथा उससे कम अवधि वाले बैच में 2 माह तक। यदि छात्र किसी भी प्रकार असंतुष्ट हुआ, अपनी फीस लेकर वापस जा सकता है। अब छात्र फर्जी चयन फोटो 3 दिन के डेमो के जाल, अवार्ड के जाल में फंसकर अपना धन आत्मविश्वास नहीं गवाएगा। शर्तें देखिए, शर्तें कोई फांसने वाली शर्तें नहीं है। एक छात्र से, चाहे वो कमजोर हो तेज हो, हम क्या उम्मीद करते हैं, समस्त क्लास में 90% अटेंडेंस अनिवार्य, उसे 90% अटेंडेंस उसका होना चाहिए। कोई छात्र सप्ताह में 2 दिन आता है, 3 दिन गायब रहता है, तो ऐसे छात्रों की भगवान भी गारंटी नहीं ले सकते, मैं क्या लूँगा। क्लास में हुए समस्त वीकली मासिक टेस्ट में 90% अटेंडेंस अनिवार्य है। टेस्ट और जो क्लास है 90% अटेंडेंस यदि उसका है तो ये सारी शर्तें उस पर अप्लाई होती हैं। अगर ये अटेंडेंस नहीं है, सप्ताह में 3 दिन आता है फिर गायब 2 दिन, इस तरह के इर्रेगुलर छात्रों की हम गारंटी नहीं लेते। मैं आपको बता दूं पहले, मोशनरी इसको मैं बाद में बताता हूं आपको। फिर इसके बाद जो ये देखिए, कहाँ गया वो, अरे पूरा लगा ही नहीं वो। चलिए भाई, मैं खुद स्वयं बता देता हूं। 3.5 वर्षों में नौकरी नहीं या पीएससी प्री नहीं,
प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया, पीएससी प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, पूरी फीस रिफंड। अब 3.5 वर्ष की गणना मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे ये लागू होती है। कहां? पीएससी प्री प्लस व्यापम में, पीएससी प्री प्लस व्यापम फ्रेशर बैच में। फ्रेशर बैच वो जो 12 माह और 15 माह वाला आपने देखा, वहां लागू होता है। अब देखिए यहाँ ऐसा करने से क्या होता है, चाहे कमज़ोर हो तेज हो, हमारे पास पर्याप्त अवसर होता है उसको मॉनिटर करने का, उस पर काम करने का। अच्छा, ये उन्हें करना होगा छात्रों को। इसके बाद ये कर लिया, इसमें हर छात्र एक जैसा नहीं होता। कुछ छात्र जो है अति अगर वीक हैं या उनके कुछ विषय जो है क्लियर नहीं, जैसे अक्सर गणित और रीजनिंग के साथ होता है, तो ये नेक्स्ट ईयर ये छात्र, अच्छा 90% पूरे दौरान 90% क्लास में अटेंडेंस और टेस्ट में अटेंडेंस अनिवार्य है। फिर अगले साल अगले वर्ष भी वो कम से कम 1 वर्ष फिर हमें देंगे, फिर वो रेगुलर क्लास करेंगे और इस 1 वर्ष की जो फीस होगी वो ये दोनों की फीस मिलाकर मतलब अगले वर्ष 50% फीस। अब यहाँ भी देखिए कि इसमें कोई चालाकी नहीं है। अगर मान लीजिए सारे छात्र जो है मेरे अगले वर्ष फिर से आ जाएंगे तो मैं अगले वर्ष नए बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा और कैसे मेरी कोचिंग चला पाऊँगा, कैसे आय होगी। इसलिए इस वर्ष की 50% फीस ली जाती है, 50% फीस इस वर्ष देगा। और इसके बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, उस छात्र का हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, उसका पूरे वीकली टेस्ट का येगा, हम उसको चिन्हित कर लेंगे कि कहाँ वो कमज़ोर है। इस पूरे एक वर्ष में वो रिवीजन भी करेगा और उनके कमज़ोर पक्षों पर हम उसे काम करके उन्हें मजबूती प्रदान करेंगे। इसके बाद वो अवधि यहाँ से शुरू हो जाती है। ये जो 15 माह देगा वो 3.5 वर्ष की अवधि यहाँ से शुरू हो जाती है। 1 वर्ष ये उसी 3.5 वर्ष में शामिल है। इसके बाद और एक क्या है, पूरी क्लास में 90% अटेंडेंस होनी चाहिए और 90% जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। वो कट ऑफ क्लियर करे ना करे उससे मतलब नहीं, उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। इसके बाद जितने भी पीएससी हो प्री, उसे क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसके सिग्नेचर के साथ वो हमें उसने सारी पीएससी प्री दी है, उसने व्यापम जहां जहां वो एलिजिबल है उसने 80% कम से कम उन व्यापम एग्जामों का वो एडमिट कार्ड से नहीं, एडमिट कार्ड तो निकल जाता है, परीक्षा में गया नहीं गया इसकी क्या गारंटी है। तो जो क्वेश्चन पेपर होता है जहाँ जो आप बुकलेट मिलती है जिसमें आपका सिग्नेचर होता है, संभाल के रखें आप, ठीक। और फिर 3.5 वर्ष बीत जाए आपको हम लीगल बॉन्ड साइन करके देंगे आपके पूरी उसके साथ। आप अगर यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप हमें कोर्ट में घसीट दें, मैं जेल चला जाऊंगा, ये होगा। तो उसके बाद आपको लगता है कि आप असंतुष्ट रहे, हमारी प्रयासों में बिल्कुल कोई कमी हुई, आपने उन सारे बुकलेट्स के साथ आ जाइए हमारे पास और अपनी फीस लेकर जाइए। ये सारी चीज़ें जो मेरी नीतियां हैं ये ऑन पेपर रिटर्न होता है, ये मुंहबाजी नहीं होती है कि मुंह से जो है मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं स्टूडेंट को मूर्ख बनाने के लिए और किसी तरह अपनी झोली भरूं, ये उसलिए नहीं है। एक और है खुन्नस है, चाहे आप जो समझ लीजिए। यहाँ झूठी मार्केटिंग, झूठे प्रचार, झूठे हथकंडे अपनाकर जो है यहाँ सफ़ेदपोश शिक्षक जो है बड़े बड़े शिक्षक बने फिरते हैं और जब उनकी असलियत जो है उससे घटिया है। एक बार आपकी फीस जमा हो जाए तो देखिए कैसे लौटाते हैं वो, पसीना छूट जाएगा, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। बिलासपुर के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो 35-35, 40-40 हज़ार रुपये लेते हैं, देखिएगा आप फीस वापस करते हैं वो। आप वो चैन जाल, इतने चैन जाल इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू क्लास लेते हैं, ये वो दुनिया भर का आभा मंडल जो बना के रखा है, आप उसमें दौड़े चले जाते हैं 35,000 40,000 फीस देने। अगर ऐसा होता तो मेरे पास ऐसा कौन सा कोचिंग है बिलासपुर का, दिल्ली IAS हो या टुटेजा हो या पटेल हो या उड़ान हो या महानदी हो, कौन से कोचिंग का वो फीस देकर छात्र मेरे यहाँ नहीं है दोबारा। और उसी कोर्स के लिए आश्चर्य की बात, पीएससी प्री के लिए गए हैं और फिर से पीएससी प्री की कोचिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और अगर मान लीजिए उनकी तुलना में मैं किसी भी तरह कमतर होता तो वो 3 समीक्षा का अवसर उनके पास भी हमेशा खुला होता है, 3 माह या 6 माह में चले गए होते। ये रही पूरी पीएससी की जो बैच शुरू होने वाली। अच्छा मैं बता दूं आपको, बैच 20 फरवरी से
20 फेब 2023 यहाँ से बैच शुरू हो रही है। कोर्स फ्रेशर बैच 12 और 15 माह वाली, और कोर्स कंप्लीशन बैच 10 माह और 12 माह वाली, ये दोनों बैच शुरू हो रही है। छात्र जो है, इच्छुक जो है, जो शुरू करना चाहते हैं, 958078 नंबर क्या है, 3552142, या फिर मुझे व्हाट्सअप करें। ये व्हाट्सअप नंबर है 9589664191, और आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप करें कि आप 20 फरवरी से फ्रेशर बैच के लिए आना चाहते हैं, कि आप कोर्स कंप्लीशन बैच के लिए आना चाहते हैं। मुझे बताएं, पीएससी के लिए आना चाहते हैं कि पीएससी प्री प्लस व्यापम, पीएससी के लिए आना चाहते हैं कि पीएससी प्री प्लस व्यापम। ये इसे हम फ्रेशर बैच कहते हैं, इसे कोर्स प्रिपरेशन बैच कहते हैं, प्रिपरेशन प्रीमियम फ्रेशर बैच, और इसे कोर्स कंप्लीशन बैच। ऐसा नहीं है कि इसमें भी नहीं छात्र सीखेंगे, इसीलिए हमने यहाँ 3 महीने तक फीस वापसी रखी है, और यहाँ तो हमेशा 6 महीने रहता ही है। ऐसा नहीं है, बस यही है कि उसमें जो अति कमज़ोर छात्र रहेंगे, शायद वो उस स्पीड को ना पकड़ पाएँ जो अबव एवरेज से ऊपर के छात्र रहें। बिल्कुल वो कर सकते हैं, अगर वो तेज़ हैं, मेहनती हैं, रोज़ जो है 3-4 घंटा रेगुलर क्लास के बाद दे सकते, तो बिल्कुल वो इसमें भी कर सकते हैं। ये 20 फरवरी से चालू होगी। और एसआई की बात जो 15 फरवरी से चालू हो रही है, उसके लिए एक पृथक वीडियो बनेगा, उसमें आप समझ जाएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।